कौन झूठा है कौन सच्चा है अभी तक न तो हाई कोर्ट इसको क्लियर कर पाया, न राज्य सरकार क्लियर कर पाई, न सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर पाया और न सीबीआई। मतलब जिसका नौकरी गया उसके ऊपर, परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है ये तो वही बता सकता है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हंटर आज राज्य सरकार के ऊपर पड़ा हुआ है, एसएससी कैंडिडेट के ऊपर पड़ा हुआ है, वाकई में उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा। और इसका मेन जो जिम्मेदार है, जो एसएससी के कैंडिडेट है, वो लोग इसको जिम्मेदार मान रहे हैं ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके ऊपर मोहर लगा दिया और लगभग 25,753 कैंडिडेट को नौकरी को कैंसिल कर दिया। इसमें योग्य कौन है अयोग्य कौन है इसका पता नहीं लगा पाया, पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे आप लोगों को, क्या उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद था कि आप लोगों को नौकरी मिलेगा? देखिए, हम लोग का ये जो राय होगा ऐसा होगा जो कैंसिल हो जाएगा, सभी लोगों का चाकरी कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग का उम्मीद नहीं था। तो हम यही बोलना चाहते हैं, ये जो कैंसिल हो गया, जो आज राय मिला है, तो इसका जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर को लेना होगा, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर को लेना होगा, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, हम भ्रष्टाचार का शिकार है। ये हम जोर से बोल सकते हैं, हम भ्रष्टाचार के शिकार हैं। यहाँ जो दुर्नीति हुआ, दुर्नीति की खातिर में हम लोगों का चाकरी गया है। तो ये बार बार बोल रहा है कि हम लोग सेग्रीगेशन चाहते थे, तो सेग्रीगेशन वाज पॉसिबल, सेग्रीगेशन इज़ पॉसिबल, ये हम लोग चाहते थे। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो हियरिंग हुआ था वहाँ सुप्रीम कोर्ट में एसएससी का जो लॉयर था, जो एडवोकेट था, उन्होंने भी बोला था जो सेग्रीगेशन इज़ पॉसिबल, सेग्रीगेशन हो सकता है। तो अभी हम लोगों को सभी को लग रहा है जो कौन बेसिस में ये राय दिया गया है कि हम जिन लोग ने पैसे देके और अलग तरीके से इलीगली अपॉइंटेड हुआ था, और हम लोग जैसे जो कोई इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, इलीगलिटीज़ हम लोगों के साथ नहीं हुआ, हम लोग फेयर तरीके से अपॉइंटेड हुआ था, तो हम लोगों का गलती क्या है? हम लोगों का कोई गलती नहीं है। तो ये हम लोगों को लगा है, मेरा ओपिनियन है, ये संविधान का विरुद्ध जो जजमेंट हुआ है, ये संविधान का विरुद्ध है। क्योंकि मैं तो कोई अन्याय नहीं किया है, तो किस लिए मेरा चाकरी इस तरह से जा सकता है, यही मेरा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसमें इतना ज़्यादा धांधली हुआ, इतना ज़्यादा इसमें करप्शन हुआ है कि हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन वैलिड कैंडिडेट है कौन इनवैलिड है। इसको लेकर उन्होंने राज्य सचिव से भी जवाब मांगा था, एसएससी से भी जवाब मांगा था, सीबीआई से भी जवाब मांगा था, लेकिन उस जवाब से, ये तीनों पैनल के जवाब से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। वो बोल रहा है कि हम इसमें डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कौन सा वैलिड कैंडिडेट है और कौन सा इनवैलिड कैंडिडेट है। इसीलिए हम हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको हम बरकरार करते हुए, आगे रखते हुए पूरा पैनल हम कैंसिल कर देते हैं। 3 महीना के अंदर जो लोगों को नौकरी मिला हुआ है, जिन लोगों ने अपना वेतन लिया है, सैलरी लिया हुआ है, वो लोग जाके पैसा जमा करें। यानी कि अब इस हिसाब से दोहरी मार पड़ रही है। एक तो नौकरी लेने के लिए जिन लोगों ने पैसा दिया, और अभी इतना दिन नौकरी करने के बाद उन लोगों को सैलरी वापस करना पड़ रहा है। तो कैंडिडेट के नाते उन लोगों को मेंटली क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? इफेक्ट तो पूरा सोसाइटी में पड़ता है। हम लोग जो चाकरी गया, सिर्फ हम लोग के लिए ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, पूरा सोसाइटी ऊपर, समाज में इफेक्ट पड़ता है। तो ये मेरा कहना है कि ये जो सीबीआई जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसएससी, जो एसएससी और सरकार, जो राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर जितना ही इलीगली अपॉइंटेड हुआ था और जो जितना तरीके से फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ था, ये दोनों अलग कर सकते थे, लेकिन सरकार और एसएससी नहीं किए हैं, ये सब काम नहीं किया है। इसलिए हमको लगा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें खुश नहीं है, इसलिए लगा कि दुर्नीति तो इसमें हुआ है, बहुत दुर्नीति हुआ है, ये सब लोग मानते हैं। तो लेकिन ये हम लोगों का जो लाइफ में जो नौकरी का जो बंगाल में एक तो नौकरी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी नौकरी मिलने का चांस भी नहीं है। और जो री एग्ज़ाम बोल रहा है, री एग्ज़ाम होगा, तो अभी हम लोग का बहुत सारा एज भी हो गया। हम लोग कहाँ है? हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग अभी कौन सिचुएशन में है? हम लोग सब्जेक्ट मैटर पे है, सब्जेक्ट मुताबिक हम लोग पढ़ाते हैं। और जो एग्ज़ाम
होगा, किस में तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम तरीके से होता है। हम लोगों का माइंड सेट अलग हो गया, एज भी बढ़ गया। तो उस टाइम जिस टाइम हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 2016 में, उस टाइम में जो मेंटालिटी था हम लोग के नौकरी मिलना ही होगा। लेकिन हम लोगों का माइंड अलग चला गया कि हम लोग सब्जेक्ट मैटर में ढुक गया। तो लेकिन इस बेसिस में हम लोग कैसे उस एफर्ट दे पाएगा हम लोग। आप बोल रहे हैं कि दुर्नीति हुआ है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं इसमें कोई दुर्नीति नहीं हुआ है, जबकि हाई कोर्ट भी बोल रहा है कि इसमें दुर्नीति हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि दुर्नीति हुआ है, सीबीआई भी बोल रहा है कि दुर्नीति हुआ है। बात चाहे वो हमारा सीट डाटा की बात हो, लीकेज की बात हो, या फाड़ के फेंक देने या ब्लैंक, तो ये बात ममता बनर्जी क्यों नहीं स्वीकार कर रही है कि हाँ इस एसएससी मामले में बहुत ज़्यादा दुर्नीति हुआ है, जबकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अभी भी जेल में है। ये तो पॉलिटिकल बात है, खुद को बचाने के लिए ये सब बोल रहा है, खुद को बचाने के सरकार को बचाने, सरकार मंत्री जो लीडर है जो इस केस में जो जड़ित है, बचाने के लिए, अपने खुद के बचाने, सरकार को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। तो हम लोग तो सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि एनॉर्मस लिटिगेशन इलीगलिटीज है, एनॉर्मस इलीगलिटीज, मतलब बहुत दुर्नीति हुआ है। तो इसमें तो हम लोग बोल सकते हैं दुर्नीति हुआ है। अगर नहीं मानेगी, मुख्यमंत्री नहीं मानेगी, तो ये पॉलिटिकल बात है। आप लोग लगातार नौकरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बार बार आप लोगों का डिमांड आ रहा है कि जो वैलिड कैंडिडेट है, जो योग्य उम्मीदवार है, उन लोगों को री एग्ज़ाम करा लो, हम लोग को नौकरी दे दो, इनवैलिड को निकाल दो। तो कहाँ कमी लग रहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक री एग्ज़ाम नहीं करवाया, या उनका इच्छा शक्ति में कमी नज़र आ रही थी राज्य सरकार की? बिल्कुल इच्छा शक्ति तो कमी है, बिल्कुल है, ये जोर से बोल सकता हूँ। लेकिन हम लोग इस केस में 2016 जो इस केस में हम लोग एक ही डिमांड किए थे बार बार, योग्य अयोग्य को ये अलग करने के लिए। ये जो जितना ही अयोग्य कैंडिडेट है, जितना ही इलीगलिटीज तरीके से अपॉइंटेड हुआ था, सरकार के पास, एसएससी के पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अपना सरकार अपना खुद को बचाने के लिए ये सब नहीं कर रहा है। हम लोग भ्रष्टाचार के शिकार है, ये बार बार बोल रहा है, हम लोग भ्रष्टाचार के शिकार है। कर सकते थे सरकार, अगर मेंटली ऐसा कर सकते थे कि वो हम लोगों को बचाएगा, ये नहीं किया है सरकार। हम लोग नहीं बचा रहा है, खुद को बचा रहा है, इसलिए हम लोग भ्रष्टाचार से शिकार हुआ है। पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, कहाँ से पैसा लोग रिटर्न करेगा? जो अभी तक नौकरी कर रहा था, इसे लेके पूरा बंगाल में तहलका मचा हुआ है कि अब वो जो नौकरी, जो उन्होंने सैलरी मिला हुआ है, उस पैसा को फिर से रिटर्न करना पड़ेगा राज्य सरकार को। क्या लगता है आपको कि पहले नौकरी पाने के लिए पैसा दो, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जब हंटर पड़ा हुआ है तो फिर वो कमाया हुआ पैसा को फिर से राज्य सरकार को रिटर्न करो? ये डबल जो स्टैंडर्ड है राज्य सरकार का, वो आप लोगों के कैरियर के ऊपर, आप लोगों के सोसाइटी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? सोसाइटी के ऊपर, हम लोगों का किराए के ऊपर ये तो बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ये सब लोग मालूम है। लेकिन ये जो पैसे रिटर्न का जो बात है, अभी ऑर्डर कॉपी में मेरे पास नहीं है, हम सुना है ये सभी को नहीं देना पड़ेगा। जिन लोगों को इलीगलिटीज़ में शामिल हुआ है, शायद उसको भी रिटर्न, मतलब उन लोगों को भी रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऑर्डर कॉपी मेरे पास नहीं है, उसमें क्या लिखा है, शायद सभी को रिटर्न करना होगा, नहीं सभी को नहीं रिटर्न करना होगा, सिर्फ चाकरी चला गया। तो ये बात मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा है अभी। इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग सरकार के ऊपर प्रेशर सृष्टि करेंगे, क्योंकि सरकार की दुर्नीति के वजह हम लोगों का चाकरी जीवन में ऐसा हुआ है। हम लोगों का चाकरी जीवन में रिस्क था, बहुत पहले हाई कोर्ट में था, वहाँ चाकरी गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कि एक ही राय बहाल रखा है। तो हम लोग सरकार के पास यही डिमांड करते हैं, अभी भी टाइम है हम लोगों के बचाने के लिए। जितना अनटेंटेड कैंडिडेट है, जितना योग्य प्रार्थी है, योग्य टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, अब अभी भी टाइम है, अभी भी रिव्यू कर सकते हैं हम लोग। तो अभी भी टाइम है। आप सरकार को यही बोलूँगा, आप सटीक तरीक़ा से योग्य अयोग्य जो लिस्ट है, आप लिस्ट करके दे दीजिए। कितना परसेंटेज है वो नहीं बता रहे हम लोग। जो योग्य कैंडिडेट है उसका लिस्ट आप दीजिए, जो अयोग्य कैंडिडेट है उसका लिस्ट आप दीजिए। यही सटीक तरीका है। यदि अभी तक आप लोगों का जितना भी मांग था राज्य सरकार ने कोई पूरा नहीं किया, चाहे बात री एग्ज़ाम की बात हो, चाहे लिस्ट देने की बात हो, या परसेंटेज डिक्लेयर करने की बात हो, या सेग्रेशन की बात हो,
तो अभी आज जो जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद क्या लगता है कि राज्य सरकार के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा, या आप लोग फिर से आंदोलन वैसे ही करते रहेंगे, डिमांड करते रहेंगे, लेकिन राज्य सरकार के कानों के ऊपर जू रेंगने वाला नहीं है? हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोगों को चाकरी बचाने के लिए और भी बढ़िया तरीके से आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का और कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक ही चाकरी था, एक ही जॉब था। इस पश्चिम बंगाल में तो कोई जॉब नहीं है, तो कहाँ मिलेगा? हम लोगों के एज 40-45 किसी का हो गया, तो कहाँ से मिलेगा? सरकार को ये समझ पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या चाहते हैं? सरकार अब खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। ये बार बार बोल रहे हैं खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उन्होंने बोला कि इस पैनल को कैंसिल करने में, यानी कि राज्य सरकार को बदनाम करने में बीजेपी और सीपीएम का जिम्मेदारी है, क्योंकि ये गड़े हुए मुर्दे निकाल के हाई कोर्ट में पीआईएल डालते हैं, जिसके वजह से राज्य सरकार बदनाम होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको कोई मायने नहीं रखता। जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, हाई कोर्ट का एसएससी पैनल कैंसिल होने के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जो वैलिड कैंडिडेट थे एसएससी के, वो बार बार राज्य सरकार से गुहार लगा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सिफारिश कर रहे थे कि आप विच इज़ वैलिड और विच इज़ इनवैलिड, कौन वैलिड कैंडिडेट है और कौन इनवैलिड कैंडिडेट है, इसको लेकर आप सेगमेंट की रेडी कीजिए। री एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी री एग्ज़ाम कीजिए, लेकिन जो वैलिड कैंडिडेट है उन लोगों को नौकरी दे दीजिए, ताकि राज्य सरकार का मान और उनके परिवार का मान बना रहे। लेकिन राज्य सरकार ने इसके ऊपर कोई सख्त ऐसा एक्शन नहीं लिया, बल्कि ये कहकर मामले को टाल दिया कि अभी मामला हाई कोर्ट में है, जो होगा देखा जाएगा। हाई कोर्ट से पैनल कैंसिल होने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच का जो फैसला आया, वाकई में बंगाल सरकार के ऊपर हंटर और जो एसएससी कैंडिडेट थे उन लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ जैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों का नौकरी तो गया ही गया, पूरा पैनल भी कैंसिल कर दिया गया, और उसके बाद 2016 के बाद जिन लोगों ने नौकरी करके जो वेतन लिया हुआ है उसको भी 3 महीने के अंदर रिटर्न देना पड़ेगा। यानी कि जो कैंडिडेट नौकरी पाने के लिए पहले पैसा दिए, उसके बाद 2016 के बाद उन्होंने वेतन के रूप में जो पैसा लिए, अब वो पैसा सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा। यानी कि जो कैंडिडेट है वो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार के कमी के वजह से, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति के वजह से आज हम लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ा हुआ है। क्योंकि पहले हम लोगों ने पैसा दिया नौकरी लेने के लिए, इसका खुलासा सीबीआई खुद कर चुकी है, जब हाई कोर्ट ने ये मामला को सीबीआई के हैंडओवर किया हुआ था। इसके बाद इस मामला को जैसे सुप्रीम कोर्ट में खींच के लेके गया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे चुका है कि कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है, और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि आज यूँ कहा जाए तो हाई कोर्ट के उस पैनल कैंसिल का जो जजमेंट था उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मुहर लगा दी है कि हाँ, इसी के वजह से हम पूरा पैनल को कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि इसको लेके राज्य सरकार में और जो विपक्ष, जो यहाँ के विपक्ष है, उन लोगों में लगातार घमासान जारी हो गया। विपक्ष की तरफ से रामनवमी के बाद, यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुकांतो मजूमदार, उनके द्वारा बताया गया है कि इसको लेके हम लोग अभी रामनवमी के बाद हम लोग जोरदार तरीक़े से आंदोलन करेंगे, जबकि विपक्ष का कुछ और ही कहना है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों का नौकरी गया हुआ वो लोग अपना पैसा रिटर्न कैसे करेंगे। कुछ और कैंडिडेट से बात करते हैं और बताते हैं कि उन लोगों को इस पूरे 2016 से लेकर 2025 तक का जो उन लोगों का जो टाइमिंग था, मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट था, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, इस जजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बाद उन लोगों का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में आपको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी, क्योंकि एक ऐसा पोर्टल है जो कि हमेशा आपके मुद्दे की बात उठाता है। नमस्कार।